इस क्लास में सभी विद्यार्थी जो प्रोनाउन हमारा टॉपिक चल रहा है ना, उस प्रोनाउन टॉपिक के अंतर्गत रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर चाहे हम सिंटैक्स में पढ़ते हैं या कहीं पर इसका अन्य यूजेस देखते हैं तो वहाँ पर इसको हमको बहुत ध्यान से यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन की हिंदी अगर जानते हैं तो ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम से तात्पर्य यह है कि ये जिस वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब किसी न किसी नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाएगा, और जिससे के स्थान पर यूज़ किया जाता है उसी से संबंध क्रिएट करता है। क्लियर? तो हम सबसे पहले डिफिनीसन देख लेते हैं। जैसे लिखा गया, द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू शो रिलेशन फॉर विच इट इज़ यूज्ड इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब कहा गया कि वह सर्वनाम जो जिसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर विच इज़ यूज टू शो तो दो बार हो गया, एक शो को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। फॉर विच इट इज़ यूज्ड इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया, देखिए आई एम ए टीचर हु विल टीच यू इंग्लिश। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए आई एम ए टीचर, टीचर के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया, हु का। और हु जो संबंध क्रिएट कर रहा है, मतलब मैं अध्यापक हूँ जो अंग्रेजी क्या करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा। तो हु टीचर के लिए यूज़ किया गया, तो टीचर के स्थान पर यूज़ किया गया और टीचर से क्या कर रहा है, जो शब्द आ गया उसे संबंध क्रिएट कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ऐसे ही हम कहते हैं आई हैड अ डॉग दैट बार्क्ड एट स्ट्रेंजर। अब देखिए यहाँ पर दैट वर्ड जो प्रयोग किया गया, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, किसके स्थान पर यूज़ किया गया, डॉग के स्थान पर, और डॉग से रिलेशन क्रिएट कर रहा है। ऐसे लिखा गया सी हैज़ अ बुक, क्लियर, विच इज़ वेरी इजी। अब यहाँ पर देखिए विच जो प्रयोग किया गया ना, वो बुक के लिए यूज़ किया गया। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि हु, दैट, विच, ये तीन वर्ड आए आपके प्रोनाउन के रूप में, और तीनों जिस नाउन के लिए यूज़ किया गया उससे संबंध क्रिएट करते हैं, इसलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए अब हमने नोट करके लिख दिया। इन दिस सेंटेंस, सेंटेंस के स्थान पर सेंटेंसेस है, कर लीजिएगा उसको। हु, दैट एंड विच आर यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन, दैट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल, एंड विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स। ठीक है, हमने देख लिया कि इसका मतलब हु पर्सन के लिए हो गया, डॉ मतलब दैट एनिमल के लिए हो गया, और विच थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? लेकिन दैट इज एक्सेप्शनल, दैट जो है वो एक्सेप्शनल भी है, बिकॉज इट मे बी यूज्ड फॉर पर्सन, थिंग एंड एनिमल। इसका प्रयोग हम पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, थिंग के लिए भी कर सकते हैं, और एनिमल के लिए भी कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन होती है। तो दैट सबसे अधिक कन्फ्यूजनल होता है, तो इसकी अलग से हमको रोल बताने की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंटैक्स टॉपिक के अंतर्गत इसको आपको बताया जाता है। क्लियर हो गया? तो अब मोटे तौर पर अगर हम देखना चाहेंगे तो हम ये कहते हैं हु पर्सन के लिए, विच थिंग के लिए, और दैट किसके लिए लगता है, एनिमल के लिए लगता है। तो हु के साथ और सेंस हमारा आता है, हु, हुम और हुज भी यूज़ किया जाता है। वैसे हुज एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन हु सब्जेक्टिव केस और हुम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? लेकिन मॉडर्न इंग्लिश हमारी क्या कहती है, हुम का प्रयोग हम कम करते हैं। हु जो है हुम और हुज नहीं, हु जो है हु और हुम दोनों के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। अभी जो आपको इस क्लास के माध्यम से सीखना है बस इतना कि आप रिलेटिव प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, नीचे एग्जाम्पल दिया गया है उसको लिख लीजिए। जो इसमें एरर मान लीजिए जैसे होता है कभी लिखते समय प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जैसे सो का दो बार लिखा गया, एक हम डिलीट कर देंगे। क्लियर हो गया? जैसे नीचे लिखा है इन दिस सेंटेंस लिखा है, उसको सेंटेंसेस कर लीजिएगा। क्लियर? तो आप लोग इसको राइट डाउन करिए, लर्न करिए, यूजेज आपको बताए जाएंगे बोर्ड पे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।